हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे होम मैनेजमेंट के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीज़न मेकिंग क्या होती है, डिसीज़न मेकिंग के कितने प्रकार होते हैं, डिसीज़न मेकिंग के कितने चरण किसने किसने बताए हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीज़न मेकिंग है क्या। निर्णय प्रक्रिया जो है व्यवस्थापन प्रक्रिया की पूरक होती है। कहने का ये तात्पर्य है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया जो है वो निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है। हमने जो है इससे पहले होम मैनेजमेंट के जो 3 वीडियोस देखे हैं उनमें देखा है कि गृह प्रबंधन क्या होता है या गृह व्यवस्थापन क्या होता है। तो उसमें हमने गृह प्रबंधन के चरण पढ़े थे। गृह प्रबंधन के कितने चरण होते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसमें जो गृह प्रबंधन का पहला चरण था वो था आयोजन या नियोजन, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग क्या होती है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले दिशा निर्देश के रूप में जो हम एक योजना बनाते हैं कि हम कार्य को कैसे, किस प्रकार, कहाँ करेंगे, यही आयोजन है। और कैसे, कहाँ, किस प्रकार करेंगे, ये जो है यही तो निर्णय प्रक्रिया है। इसीलिए जो है निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थापन प्रक्रिया का पूरक कहा गया है। दूसरा, गृह प्रबंधन का हृदय भी कहा गया है निर्णय प्रक्रिया को, है ना। और निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं हम। ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा है निर्णय प्रक्रिया के बारे में। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार निर्णय लेना जो है वो प्रबंधन का हृदय है। ये क्वेश्चन आपका इससे पहले पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था कि निर्णय प्रक्रिया को गृह प्रबंधन का हृदय किसने कहा है। ग्रास एवं क्रेंडल ने निर्णय प्रक्रिया को गृह प्रबंधन का हृदय कहा है। ईसी ब्रेटन ने जो है निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है, आगे देखते हैं। ईसी ब्रेटन ने कहा है कि निर्णय व्यवस्थापन प्रक्रिया की सर्वाधिक छोटी इकाई है, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में अणु का महत्व है, उसी प्रकार से व्यवस्थापन प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया का महत्व है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में अणु का महत्व है, अणु परमाणु जो कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, परंतु भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय या भौतिक विज्ञान के संबंध में जानते समय हमें अणु या परमाणु के बारे में जानना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर हम गृह प्रबंधन या व्यवस्थापन करना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत हमें निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं हम कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है हमारे निर्णय की स्थायी प्रकृति। दूसरा, निर्णयों का पारस्परिक संबंध। तीसरा है हमारा निर्णयकर्ता की समय संबंधी विचारधारा। नेक्स्ट हमारा पारिवारिक विशेषता। नेक्स्ट है पारिवारिक संसाधन। नेक्स्ट सांस्कृतिक एवं महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है हमारा उपलब्ध वस्तु के बारे में जानकारी। यदि हमें वस्तुओं के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, हम संसाधनों के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे। आगे देखते हैं हम निर्णय के प्रकार। निर्णय कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से जो है निर्णय का अगर हम प्रकार देखें तो निर्णय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। परंतु यहाँ पर निर्णय के जो है कुछ और भी प्रकार दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे। पहला हमारा व्यक्तिगत निर्णय, दूसरा सामूहिक निर्णय, नेक्स्ट है हमारा नैतिक आधारभूत निर्णय, फिर है आपातकालीन निर्णय, क्रमात्मक निर्णय, नेक्स्ट है अकार्यक्रमात्मक निर्णय, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय क्या होता है। जैसा कि नाम से ही है व्यक्तिगत,
अर्थात व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत एक व्यक्ति का विचार शामिल होता है, और सामूहिक निर्णय के अंतर्गत अधिक व्यक्तियों के विचार जो है सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय एक सरल प्रक्रिया है, जबकि सामूहिक निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है। व्यक्तिगत निर्णय कम समय में निर्णय लिया जा सकता है, परंतु समूह में अगर हम किसी भी समस्या का समाधान या निर्णय ढूंढेंगे तो उसमें सभी व्यक्तियों के अलग अलग सुझाव, अलग अलग विचार होते हैं, जिससे जो है निर्णय लेने में समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा जो व्यक्तिगत निर्णय है वो व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करता है, और जो सामूहिक निर्णय है वो समूह हित के लिए कार्य करता है। व्यक्तिगत निर्णय जो क्रियान्वयन है वो सरल और तीव्र होता है। इसकी तुलना में जो सामूहिक निर्णय है वो उसके क्रियान्वयन जो है जटिल और धीमा होता है। अब हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसने जो है निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। सबसे पहले समस्या क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, और फिर उपर्युक्त विकल्प कौन सा है। कौन कौन से चरण हैं जॉन डीवी के? पहला चरण समस्या क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, तीसरा उपयुक्त विकल्प कौन सा है। आगे देखते हैं हम। ग्रास एवं क्रेंडल ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? ग्रास एवं क्रेंडल ने निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा समस्या का चयन करना, दूसरा वैकल्पिक समाधान, तीसरा है हमारा विकल्पों के संबंध में चिंतन, चौथा है हमारा एक विकल्प का चुनाव करना, और 5वां है हमारा निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकारना। तो ये हमारे ग्रास एवं क्रेंडल के 5 चरण थे, जिसके अंतर्गत ये बहुत आसान है। समस्या का चयन करना कहने का तात्पर्य है जब जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास समस्या क्या है, फिर है वैकल्पिक समाधान। उस समस्या का समाधान करने के लिए जो हम विकल्प ढूंढेंगे, फिर विकल्पों के नेक्स्ट है हमारा विकल्पों के संबंध में चिंतन। उन सभी विकल्पों का हम भली भांति जो है चिंतन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक विकल्प का चुनाव। हमारी समस्या के समाधान के लिए जो विकल्प सबसे सर्वोत्तम होगा हम उसका चुनाव करेंगे। फिर लास्ट स्टेप है हमारा निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकारना। तो इस प्रकार से ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार हमने देख लिया निर्णय प्रक्रिया के चरण, जॉन डीवी के अनुसार हमने देख लिया निर्णय प्रक्रिया के चरण। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, निर्णय के प्रकार कौन कौन से हैं, निर्णय प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। एक और टॉपिक हमारा बचा है, वो भी देख लेते हैं हम। वो है हमारा डेल्फी डिसीजन मेकिंग। ये डेल्फी डिसीजन मेकिंग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। डेल्फी डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत जो है इस प्रकार के निर्णय प्रक्रिया में जो है व्यक्ति आमने सामने उपस्थित नहीं होते हैं। यह प्रोसेस जो है टेलीफोन या ऑनलाइन किसी अन्य माध्यम से होता है, और इसमें जो है 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। क्या होती है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में व्यक्ति आमने सामने उपस्थित नहीं होते हैं। समस्या को जानकर उस समस्या से जुड़े क्षेत्र विशेषज्ञ लिखित माध्यमों द्वारा अपनी बातों को रखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। कहने के लिए हम स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्फी डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उपस्थित नहीं होते हैं, और समस्या का समाधान है जो है वो किसी क्षेत्र विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। वे अपनी बातों को रखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। गृह प्रबंधन का हृदय किसको कहा गया है और गृह प्रबंधन का हृदय जो है वो किसने कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।